हेलो डियर स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगेन मैं आपको जो न्यू टॉपिक है वो करवाने जा रही हूँ, मतलब आपके 2025 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ जी, तो आपके सामने मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है जो 2025 में आया हुआ है। यस्टरडे वी डिड द सेम टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड टुडे आई एम ऑल्सो डूइंग इट अगेन। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा आपसे कि ड्रॉ टू स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटीन हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप ब्यूटीन को लिख के देख लो। ब्यूटीन लिखिए। ब्यूटीन में ब्यूट वर्ड आ रहा है और ईन आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो आपका कार्बन है वो 4 बॉन्ड कंटेन कर रहा है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो वहां पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है जिसका नाम है वर्ड रूट। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, वर्ड रूट से रिलेटेड ही ब्यूट लिखा हुआ है। तो ब्यूट और इन ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको इसका स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं इसके, जो जिनको हम यूजुअली आइसोमर्स बोलते हैं। तो ब्यूटीन जो है आपका, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है, ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप ना 4 कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, इसने 2 स्ट्रक्चर पूछा है तो आप 2 स्ट्रक्चर्स लिख लीजिए, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड को आप अरेंज करिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो मैंने अगर आपको कल आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी हो तो वहां पे मैंने आपको इन के बारे में, एन के बारे में और आइन के बारे में, तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि अगर इन आ रहा है इसका मतलब है कि आपके कार्बन के कंपाउंड में, जो आपका कार्बन का कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, फर्स्ट पोजीशन पे एक बार, क्योंकि 2 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, 2 आइसोमर्स की फॉर्मेशन करनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कार्बन पे, ये मैं लेफ्ट टू राइट नेमिंग करती हूँ, 1 2 3 एंड 4। तो मैंने लेफ्ट टू राइट इनकी नेमिंग कर दी है। उसके बाद मैंने यहाँ जो डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया। इसके बाद यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल पोजीशन, मतलब डबल सेकंड पोजीशन पे मैंने लगाया है। तो बेटे यहाँ पे देख लीजिए आपके कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ और यहाँ। अब आप देखिए कार्बन के 3 बॉन्ड यहाँ ऑलरेडी फॉर्म्ड हैं, बने हुए हैं। यहाँ कार्बन है, 1 बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड ये हैं, तो 1 हाइड्रोजन और यहाँ लगा दीजिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कार्बन है इसमें हमें जो जो हाइड्रोजन लगाना है वो एक आपका ऊपर लगेगा, एक आपका नीचे लगेगा। यहाँ जो 4 कार्बन है इसको 4 को आप यहाँ साइड में लिख लीजिए और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए और बेटे यहाँ पर भी आप 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर फॉर्मूला, according to our molecular formula of this carbon compound is C4H8. Now we are going to just sum of our hydrogen atoms, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका मतलब ये मोलिकुलर फॉर्मूला जो गिवन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक आइसोमर बिल्कुल प्रिपेयर्ड है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट। अब आपने जो डबल बॉन्ड लगाया है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगाया है तो आप इसको ब्यूट 1 इन कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्यूट 1 इन। इसके बाद सेकंड पे आइए, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे लगा दिया। हाँ जी, तो यहाँ हमारे पास वही सेम हाइड्रोजन लगा लीजिए। इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 और 3। फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे और सेकंड कार्बन पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, थर्ड पे भी 1 लगेगा। ठीक है, और हमारा जो 4th है कार्बन उस पे भी 1 ही हाइड्रोजन लगेगा। तो यहाँ हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। एक का नाम क्या है, ब्यूट 1 इन, और सेकंड का नाम क्या है, ब्यूट 2 इन। ये 2 आइसोमर्स हो गए, 2 स्ट्रक्चर्स हो गए ब्यूटीन की। ठीक है, क्योंकि आपको मेंशन तो कुछ किया नहीं गया कि आप ब्यूट 1 इन बनाइए या ब्यूट 2 इन बनाइए। हमने क्या किया,
फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिया, देन आफ्टर हमने क्या किया, एक बार सेकंड पोजीशन पे लगा दिया। अच्छा, अब जो हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं राइट टू लेफ्ट यहाँ डबल बॉन्ड शो करती तो आपका ये कार्बन सेकंड बन जाता, और यहाँ से हमारा फर्स्ट है, आप यहाँ से भी फर्स्ट कर सकते हो, एंड यू कैन डू फ्रॉम हेयर ऑल्सो। ठीक है, तो हमारे पास 2 आइसोमर्स जो हैं ब्यूट 2 इन और एक हमारे पास ब्यूट 1 इन, ये 2 स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड हो चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन डन है जो आपके 2025 में आया हुआ है। सो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ओके, और मैं जो है आपको केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से क्वेश्चन करवा रही हूँ। ओके, थैंक यू बेटा। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अब जरा। यहाँ पर आपको जो सेकंड क्वेश्चन जो गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है उसमें पूछा है हाउ मैनी डबल एंड सिंगल bonds are present in molecule बेंजीन। बेंजीन का जो मोलिक्यूल है, ठीक है, मोलिक्यूल जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C6H6, उसमें कितने डबल और सिंगल बॉन्ड, हाउ मैनी डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन मोलिक्यूल, इन बेंजीन मोलिक्यूल। ये आपका क्वेश्चन है, ये भी 2025 में आया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, ठीक है, बट इसमें सबसे पहले जो है आपके पास जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ओके जी, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है आपका। आप क्या बनाते हैं, एक हेक्सागन बनाते हैं और उस हेक्सागन में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप एक कार्बन, यहाँ पे जितनी भी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन, ठीक है, ये ऐसे कुछ बना हुआ है आपका, लाइक दिस। तो ये जो है आपका ऐसे बना हुआ है, ये हर एक पोजीशन पे जहां आपका एक बॉन्ड खत्म हो रहा है उसी पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना है। अगर एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट कार्बन और कार्बन को छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट डबल बॉन्ड लगा दो, उसके बाद नेक्स्ट डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारे पास जो कंपाउंड है आप ऐसे भी शो कर सकते हो, क्योंकि अंडरस्टूड है कि यहाँ हर एक पोजीशन पे जहाँ आपका बॉन्ड खत्म है वहाँ हर एक पोजीशन पे कार्बन लगा हुआ है। उसके बाद आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं, यू हैव जस्ट 6 हाइड्रोजन, तो हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आपको लगाना पड़ेगा। विद द बॉन्ड यू कैन शो लाइक दिस। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि हमारे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। इन दिया हुआ है, इसका मतलब डबल बॉन्ड तो यहाँ पर आना ही है, मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर में है इन दिया हुआ है और बेंजीन है कंपाउंड का नाम, तो आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ काउंट कर लो, देखो हर एक पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है, तो आपके पास एक डबल बॉन्ड तो ये हो गया 1, ये डबल बॉन्ड हो गया 2 और ये डबल बॉन्ड हो गया 3, यानी कि आपके पास डबल बॉन्ड, ठीक है, जो डबल बॉन्ड है आपके वो कितने हैं, डबल बॉन्ड है 3, 1 2 3 डबल बॉन्ड्स है। और आपसे ये पूछा गया है कि सिंगल बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, तो आपके पास सिंगल जो बॉन्ड्स हैं वो भी आपके कितने हैं, कार्बन के बीच में है 3। देखो आप 1 2 एंड 3, कार्बन के बीच में कितने हैं, 3 हैं। और आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने हैं, कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में 1 2 3 4
5 एंड 6, तो आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने आ गए बेटे? 6 सिंगल बॉन्ड आ गए। इसका मतलब है कि आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो है 3 और आपके पास जो सिंगल बॉन्ड है वो है टोटल 9। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा गया है। ठीक है बेटे, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।